नमस्कार मित्रों, मैं फिर एक बार आपके बीच में हाजिर हूँ। आपका प्यारा प्यारा मिमिक्री आर्टिस्ट पवन भट्ट अलबेला सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम रतलाम। दोस्तों, हम कलाकारों के मित्र होते हैं और हमारे कलाकारों के जो मित्र होते हैं वो हमारे आयोजक संयोजक होते हैं और इन्हीं से हमारी दाल रोटी चलती है। और अगर ये चुनाव ना हो तो चुनाव के बगैर जब हम प्रचार ना हमको अगर मिले तो हमारे घर कैसे चलेंगे। तो चुनाव प्रचार में अधिकतर हम कलाकारों का इस्तेमाल निरंतर किया जाता है। तो अपन अपनी दोनों पार्टी से जमती है ना, बीजेपी से भी जमती है, कांग्रेस से भी जमती है। अब ये दोनों मित्र हमारे, मैं इनके साथ, इन दोनों की कभी बनती नहीं है ना, इन दोनों की कभी बनती नहीं। हम इनके साथ, हम तीनों मित्र एक बहुत ही बढ़िया सा आयोजन करके आ रहे हैं। कार में जा रहे हैं और कब किसकी आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कालिका पे बैठे हैं, रात की गाड़ी है, रात का सफर चल रहा है। सामने से एक ट्रक आ जाता है, उस ट्रक वाले ने शायद पी रखी थी, पता नहीं क्या हुआ, ये हमारी आई थी, तो हमारे ऊपर ट्रक आ जाता है। हम तीनों निपट जाते हैं। अब क्या, तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कभी मैं बीजेपी की तरफ देखता हूँ तो बीजेपी, कभी कांग्रेस की तरफ तो कांग्रेस, कभी बीजेपी की तरफ। अब ये सिलसिला चल रहा है। यमराज जी सामने आ गए, बोले अब क्या देख रहे हो, चलो अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जैसे ही बीजेपी मित्र और कांग्रेसी मित्र और मुझे यमराज जी ने पकड़ा, बोले चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया है। तुम छोटे छोटे मानवों ने देश के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी तरक्की कर ली है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, हमने भी कोई झकवक नहीं ली है। बोले क्या मतलब, बोले मतलब क्या, हमने वो सारे सिस्टम बदल दिए हैं। जिंदगी के अंदर भले कितने भी अच्छे नेक काम करे हो आपने, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा, अगर सवाल आपने सही जवाब दिया तो आपको स्वर्ग दे दिया जाएगा, और अगर गलत जवाब दिया तो आपको नर्क दे दिया जाएगा। हम तीनों तैयार। सबसे पहले मेरा नंबर आया। यमराज जी ने मुझसे पूछा, बोले बताओ बेटा कैट की स्पेलिंग। अपने ने भी हंस के जवाब दिया, बोले CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाते हैं आप यमराज जी, आपको कैट की स्पेलिंग नहीं पता। बोले जा बेटा पास स्वर्ग में। फिर हमारे बीजेपी मित्र का नंबर, बोले बताओ डॉग की स्पेलिंग। तो बीजेपी मित्र ने भी यही जवाब दिया, बोले डियर जी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। बोले जा बेटा पास तू भी स्वर्ग में। फिर हमारे कांग्रेस भाई मित्र का नंबर, बोले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्पेलिंग बता। हमारे कांग्रेस भाई मित्र का दिमाग खराब हो गया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। बोले कैसा नहीं चलेगा, बोले इन दोनों से इतना सस्ता सस्ता, मेरे से इतना महंगा महंगा, ऐसा नहीं चलेगा मार साहब यमराज जी। बोले नहीं, बोले नहीं 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 नहीं, आप तो एक काम करो, उन दोनों को बाहर निकालो, जो स्वर्ग में भेजे उन दोनों को। बोले क्यों, क्या मतलब, बोले एक जैसा सवाल पूछो। बोला अच्छा, कांग्रेस की इतनी जीत, यमराज जी को आखिर में उनके घुटने टेकने पड़े, इतना गुस्सा कांग्रेस पार्टी। अच्छे बोले स्वर्ग में चले गए थे, वापस बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। बोले एक जैसे सवाल पूछना, ऐसा नहीं चलेगा। हम रहते साथ में, खाते साथ में, सफर भी साथ में करते थे, ट्रक में भी लपेटे में एक साथ आए, और ऊपर भी हम सब साथ में आए। और इन दोनों से इतना सस्ता सस्ता और मेरे से इतना महंगा महंगा, अगली बार नहीं चलेगा, एक जैसा सवाल पूछना। बोले ठीक है। और जैसे ही उन्होंने अगला प्रश्न किया, यमराज जी ने बोला अब की बार गलती नहीं होना चाहिए। देश की लड़ाई कब शुरू हुई थी और देश को आजादी कब मिली थी? मैंने बताया, मैंने कहा इतिहास में पढ़ा था बचपन में, स्कूल में। 1857 में मेरे देश ने प्रयास किया था और 1947 में मेरे देश को आजादी मिली थी। बोले जा बेटा पास स्वर्ग में। अपन स्वर्ग में निकल आए।
फिर हमारे बीजेपी भाई मित्र का नंबर, बताओ उसमें कितने लोग मरे थे। बीजेपी मित्र भाई ने कहा, बोले पूरे 2 लाख। धूल में इलट चला दी। बोले यमराज जी टेंशन में, बोले यार इतने तो मरे होंगे, उस जमाने में लिख कौन रहा था, मैं तो खाली उठा उठा के ला रहा था, इसने गिने होंगे यार। बोले जा बेटा पास, तू भी स्वर्ग में। फिर हमारी कांग्रेस पार्टी भाई मित्र का नंबर, उन 2 लाख के नाम बता। समझ में आया हो तो जोरदार ताली बजा। दोस्तों अगली बार फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा एक इसी तरह की कुछ खलबली लेकर। तब तक के लिए आज्ञा। जय माता दी, जय श्री राम, जय सिया राम। थैंक यू।